राजस्थान के एक छोटे से गांव में वीरान हवेली का एक अजीब रहस्य छुपा था। यह हवेली पिछले कई सालों से खंडर हो चुकी थी। मैं एक खोजी पत्रकार ने सुना कि यहाँ कुछ अजीब घट रहा है, इसलिए मैंने रात के अंधेरे में वहाँ जाने का फैसला किया। गर्मियों की रात थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली के पास पहुंचते ही मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरी तरफ देखा हो। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर कदम रखा। हर जगह धूल और जाले थे और एक अजीब सी बदबू फैली थी। मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी, जो हवेली के भूतिया माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही मैं ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने डरते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और उसे धीरे धीरे खोला। अंदर का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत जिसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पीला था, फर्श पर बैठी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। वो औरत उठी और मेरे तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा था, जिससे उसका खून टपक रहा था। उसने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ में इतनी दर्द और तड़प थी कि मेरे रोंगटे खड़े हुए। मैं डर के मारे पीछे हट गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं उसके पंजों से बचकर भाग निकला, लेकिन उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने पूरी हवेली में दौड़ लगाई और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर आकर मैंने चैन की सांस ली। तुरंत गांव के सरपंच को इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने पुलिस को बुलाया और हवेली की जांच शुरू की गई। पुलिस को वहां उस औरत का शव मिला, जो कई साल पहले लापता हो गई थी। उसका शव बुरी तरह से विकृत और खून से लथपथ था। इस घटना के बाद गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह बंद करवा दिया, लेकिन उस रात की दहशत और उस औरत की चीखें मेरे मन में हमेशा के लिए बस गई। मैं इस घटना को कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि यह मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी।